आज अभी भी आपको दिखेगा नंदगांव में जितने घर दिख रहे हैं ना 2025 जो भी घर होगा ना, सब लोग जो महिलाओं के यहाँ गोपी बोलते हैं, सारी गोपी यहीं पानी भरने आती है, यहाँ चले जाएगी बाइक में। तो वहाँ का परंपरा है, नंदगांव के लोग पानी भरने आते हैं पीने के लिए। आज भी नंदगांव में पानी नहीं दिखा, रोड साइड जो है ना लगी हुई है, और उसी से ले जाते हैं। तो एक दिन जो है ना, यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पे एक जाब गांव है। आप लोग को किलावन से है ना, किलावन से 1 किलोमीटर पीछे एक गांव है जाब। तो वहाँ के एक लड़की का शादी हुआ, लड़का था नंदगांव का, लड़का गया शादी करने, शादी हो गई। लड़की के माँ ने बोली कि देख लाली, बेटी को यहाँ लाली बोलते हैं, लड़का को लाला बोलते हैं। बोली देख लाली, शादी तो कर दिए, तुम तो जा रही है ब्याह के नंदगांव, लेकिन वहाँ कृष्ण रहता है, बहुत बेकार आदमी है, दुष्ट है, नटखट है, शरारती है, चाहे जो भी, वो उससे दूरी बना के रहना, क्योंकि उसको जो देखता है ना उसी का हो जाता है। सारी गोपी उससे बच के रहना, उसको अपना मुख मत दिखाना। अपनी माँ को वचन दे के निकल पड़ी। रास्ते में यहाँ का नियम था कि जो भी नया ब्याह जाता है ना, तो कृष्ण पहला मुख वही देखता है। रास्ते में पहुँच गया कि आज तो नई गोपी ब्याह के आ रही है, इसका मुख देखना है। अरे गोपी मुख दिखा, मैं नहीं दिखाऊंगी, मुख दिखा गोपी। 2-3 बार प्रयत्न किए, गोपी बोली मैं नहीं दिखाऊंगी, माँ के वचन दे के आई हूँ, मैं नहीं दिखाऊंगी तुमको मुख, और मैं देखूंगी। बहुत प्रयत्न करने के बाद कृष्ण को उसने दिखा दिया। कृष्ण जी बोले, अब किसी को पता थोड़ी था कि भगवान है। कृष्ण बोले गोपी आज तुम मुख नहीं दिखा रही हो, कल तुम मुख देखने को तरसोगी। चले आए, कई वर्ष बीत गए, 10-15 वर्ष। गोपी के बच्चे हो गए 2-3। तो जैसे डेली लोग गोपी पानी भरने आते, तो अभी आते साथ में। एक दिन क्या हुआ ना कि सारी गोपी पानी भर के पहले चली गई, इसको देर हो गया। देर होने के कारण, मतलब लेट होने के कारण है कि तो मटका कैसे उठाए पानी का घर। अब ये देख रही कि लेट होगा तो सासू माँ गाली देगी, बच्चे लोग भूखे प्यासे रहेंगे, भोजन कब बनाऊंगी। अब चिंता सता रही। फिर देखा कि अब सब तो कोई गोपी आ नहीं रही, अंधेरा हो रहा है, अकेले हूँ। फिर देखा कि कृष्ण गैया चढ़ा रहा है, इसी को मैं बुला लूँ। कृष्ण जी गौचारा नहीं रह सकते थे, तो उसने कृष्ण को मतलब गई बुलाने। कृष्ण को जब देखी ना, उसने मूर्छित हो गई, सारा सूद वूद हो गई। कृष्ण बोले गोपी उठ, गोपी उठ, मैं हूँ, गोपी उठ। तो मतलब जब उठी तो अश्रु के धारा आँख से इतना आ रहा था ना, कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो गोपी बोली कि मैं कितना अभाग्नी हूँ, और मेरी माँ कितना दुर्भाग्नी है, जो मुझे ऐसे सुंदर कृष्ण से इतना दिन दूर रखा। 15 वर्ष लानत है मुझे ज़िंदगी पे, मैं माँ के बातों में आके ऐसे सुंदर कृष्ण से दूर रहा 15 वर्ष तक। और वो बिलाप करके जो है ना शरीर को त्याग दी गोपी बहुत जल्दी। तो वही गोपी जो है ना अगले जन्म में मीराबाई बनी है। मीराबाई के पुनर्जन्म की यहीं पे कथा है। मेरे तो गिरधर गोपाल दो सब न कोई। और दूसरे जन्म में जब मीराबाई बनी तो शरीर ही नहीं, शरीर साफ जो है ना कृष्ण में विलीन हो गई वो। और दूसरा भगवान जो है ना, कृष्ण जो है ना, पहला रास जो होता है ना, रास समझते हैं, जो डांस होता है, तो पहला रास जो है ना यहीं से स्टार्ट होता है। पहले मतलब यहीं वस्त्र पहनते, यहाँ तैयार होते, यहीं रास स्टार्ट करते, फिर यहाँ से सब जगह रास स्टार्ट होता है। इसीलिए यहाँ के 2 नाम है, एक तो पानी भरने का पनिहारी कुंड, और एक रास होता है वस्त्र पहन के भगवान रास करते, इसलिए पहनावली के लिए बोलते हैं। वस्त्र पहन के कपड़ा पहन। ये रास मंडल है, और जन ऋषि की पृथ्वी है। यहाँ पे डांस होता होगा हर साल यहाँ पे रास होता है। एक बार अभी तो हाल ही में कुछ दिन पहले यहाँ पे भागवत हुई थी।